सरकारी मनोरंजन के समान ज्ञान में आपका अभिनंदन स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे बिहार के प्राचीन शिक्षा केंद्र के बारे में। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। तो यह भारत के सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में चर्चित रहा है। वेदसांग के अनुसार इसकी स्थापना गुप्त सम्राट शक्रादित्य, जिसकी पहचान कुमार गुप्त प्रथम, जिसने 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक शासन किया था, के रूप में की गई है, ने बौद्ध धर्म के प्रति अपनी गहरी आस्था को प्रदर्शित करने के लिए की थी। इस विश्वविद्यालय के बारे में अधिकतम जानकारी के मुख्य स्रोत चीनी यात्री वेनसांग एवं सिंह के विवरण कनौज नरेश यशोवर्मन के नालंदा विलेख से मिलते हैं। कुमार गुप्त के पुत्र बुद्धगुप्त ने भी वहां एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। आगे चलकर सम्राट हर्षवर्धन ने भी यहाँ एक विहार बनवाया। हर्षवर्धन के समय नालंदा महाविहार एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान के रूप में विख्यात हो गया था। यहाँ अध्ययन के लिए भारत के अलावा तिब्बत, जावा, चीन, कोरिया और श्रीलंका के छात्र प्रवेश लेते थे। इस विश्वविद्यालय में सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्नोदधि, रत्न सागर, रत्न रंजक नामक 3 भवनों में धर्मगज नामक विशाल पुस्तकालय व्यवस्थित है। 9 मंजिला पुस्तकालय भवन एक दर्शनीय स्थापत्य कृति था। शीलभद्र यहाँ के प्रख्यात कुलपति रहे थे। धर्मपाल, गुणमती, स्थिरमती, चंद्रपाल, प्रभामित्र, जीनमित्र, दिंगनाथ, ज्ञानचंद्र, नागार्जुन, असंग, वसुबंधु, धर्मकृति आदि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा था। पाली वंशीय शासक धर्मपाल ने नालंदा महाविहार को 200 गांव दान स्वरूप दिए थे। जावा एवं सुमत्रा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव ने वहां एक मठ बनवाया था। उसके निर्वाह के लिए अपने मित्र बंगाल के पाल वंशी शासक देवपाल से नालंदा में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति प्राप्त की। उस मंदिर की देखरेख के लिए देवपाल ने 5 गांव तथा आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में दी थी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में प्रारंभिक मध्यकाल नालंदा विश्वविद्यालय विनष्ट हो गया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय। उदंतपुरी वर्तमान बिहार नामक नगर अथवा बिहार सर्वद्वीप का प्राचीन नाम था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। 730 से 749 ईस्वी इसका काल था। महारक्षित, चंद्रकीर्ति, धर्मरक्षित एवं शील रक्षित उदंतपुरी विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वान थे। इसके समृद्ध काल में यहाँ 1000 विद्यार्थी थे जो शिक्षा पाते थे। यहाँ के प्रमुख विद्यार्थियों में आताशा दीपंकर श्रीमान था, जिसने बौद्ध धर्म का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ विद्य द्वारा आविष्कृत भौचुकी लिपि प्रचलित थी। 10वीं सदी के आरंभ में बख्तियार खिलजी के पुत्र मोहम्मद ने इसे नष्ट कर दिया था। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ न्याय, तत्व ज्ञान एवं व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती थी। वर्तमान भागलपुर शहर से लगभग 24 मूल पूर्व की ओर प्रथम पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल वंशीय शासक धर्मपाल, जो 785 से 800 ईस्वी तक शासन किया था, ने की थी। इस विद्यालय के महान विद्वानों में विरोचन, रक्षित, ज्ञानभद्र, जेतारी, रत्नाकर, शांति ज्ञान, श्रीमित्र, अभयंकर गुप्त, तथागत, रत्नवरच आदि के नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। दीपंकर श्री ज्ञान यहाँ के प्रतिष्ठित विद्वान एवं विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 6 महाविद्यालय थे तथा प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश हेतु द्वार पंडित द्वारा अभ्यर्थियों की परीक्षण किए जाने की परंपरा थी। इस परीक्षण में सफलता के उपरांत ही किसी को भी महाविद्यालय में प्रवेश संभव हो पाता था। इस विद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। इस घटना का उल्लेख समकालीन इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने अपने ग्रंथ तबकात ए नासरी भी किया है।
अब एक है तिलधक महाविद्यालय। तिलधक मगध में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। इस महाविद्यालय का उल्लेख चीनी यात्री हुएन सांग और स्थिति सिंह ने अपनी अपनी यात्री विवरण में किया है। यही महायान संप्रदाय का केंद्र था। इसके प्रसिद्ध विद्वान प्रज्ञाभद्र थे। तिलधक महाविद्यालय की स्थापना का श्रेय हर्षक हर्यक वंश के शासकों को जाता है। नालंदा के समीप तिलास गांव के रूप में इस महाविद्यालय को पहचाना गया है। तो इसी के साथ ये कड़ी को यहीं पर समाप्त किया जाता है।